दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजन किनके साथ होती है? भगवान विष्णु के साथ होती है क्या? जम के बोलो। किनके साथ होती है? अगर लक्ष्मी जी का फोटो देखोगे तो उस फोटो में एक साइड में सरस्वती मैया और दूसरी साइड में भगवान श्री गणपति जी, गणेश जी। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? जम के तो बोलो, देखा है सबने? एक साइड में माता सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर गणपति। कभी विचार करा क्या भगवान माता लक्ष्मी का पूजन तो भगवान नारायण जी के साथ होना चाहिए और गणेश जी के साथ हो रहा है, लक्ष्मी जी का पूजन सरस्वती जी के साथ हो रहा है, इनका पूजन तो भगवान विष्णु जी के साथ होना चाहिए। कभी विचार करो, कभी सोचो। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया था लक्ष्मी को तो अपूर्ण है, अपूर्ण। लक्ष्मी जी की आंखों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप मुझे अपूर्ण कर रहे हैं? लक्ष्मी तो किसी की यहां पर कितनी भी चली जाए परंतु उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। कोई मकान बनाता है तो एक कमरा बनाएगा, दो कमरा बनाएगा, तीन कमरा बनाएगा, चार कमरा बनाएगा। पहले छोटे से मकान से फिर बड़े मकान में आया और बड़ा मकान भी छोटा पड़ने लगा। आप सोचता है दो कमरे और होते तो अच्छा, और ये व्यवस्था होती तो अच्छा। तो पूर्ण नहीं, तो अपूर्ण। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? हाँ लक्ष्मी, क्योंकि पूर्ण तब होती हो, एक नारी, एक स्त्री तब पूर्ण मानी गई है जब उसकी गोद में संतान हो, उसकी गोदी में औलाद पूर्ण। लक्ष्मी जी को कहा कि मैं अपूर्ण, हाँ। आंखों में जल भर गया लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी जी सरस्वती जी के पास में गई। इसीलिए दीपावली पर माता सरस्वती की पूजन भी लक्ष्मी के साथ होती है। माता सरस्वती जी ने पूछा लक्ष्मी क्यों रो रही हो? क्या हो गया जो इतना रो रही हो? आंख में आंसू भरा है तुम्हारा, जल बह रहा है तुम्हारी आंखों से, हुआ क्या है? क्या हुआ तुमको? काहे के लिए रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। अपूर्ण? हाँ। क्यों टेंशन करती हो? चलो मैं आपको पार्वती जी के पास लेकर चलती हूँ। सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास लेकर, और मां जगत जननी जगदम्बा के पास जाकर जैसे ही सरस्वती ने देखा, पार्वती जी ने पूछा तो लक्ष्मी जी का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड कितनी नर्वस दिख रही है, बात क्या? चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? सरस्वती जी ने कहा आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। पूर्ण, इतनी सी बात। पार्वती जी ने कहा बस इतनी सी बात की अपूर्ण कर दिया, अभी मैं इसको पूर्ण कर देती हूं। माता पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा गणेश, ओ गणपति इधर आओ, विनायक इधर आओ। गणेश जी दौड़ते हुए आए, मां बोलो क्या बात है? मां ने अपने बेटे गणेश जी को लिया और लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण। लक्ष्मी जी की गोद में जैसे गणेश जी को बिठाया, लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। पार्वती तुमने अपना पुत्र मुझे दे दिया गणेश? पार्वती जी ने कहा सुन लक्ष्मी, मृत्यु लोक में, संसार में तेरे साथ तेरी पूजन में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज गणपति जी बैठेंगे, और जिनके घर में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन होगी उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण विराजमान होगी। वो अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण नहीं है। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया, और लक्ष्मी को इसलिए दीपावली पर आपने जब भी देखा होगा फोटो लक्ष्मी जी का, इधर सरस्वती जी हैं, इधर गणेश जी हैं, बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी का कहीं पूजन होता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी को पूर्ण जब माना जाता है जब वो गणेश जी के साथ। आपके घर में चांदी की मूर्ति होगी तो भगवान गणेश लक्ष्मी की होगी, पीतल की मूर्ति होगी गणेश लक्ष्मी की होगी, आपके घर में कोई फोटो होगा गणेश लक्ष्मी सरस्वती का होगा। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कहा था, इसलिए माता सरस्वती की भी पूजन होती है। गणेश जी गोदी में आए इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन होती है। लक्ष्मी पूर्ण जब मानी जाती है जब उनकी पूजन श्री गणेश जी महाराज के साथ में होती है, तब लक्ष्मी को पूर्णता के साथ में हमारे घर में विराजमान माना जाता है। कई लोग आपसे पूछते होंगे, बच्चे भी पूछते हैं, क्यों मम्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन ना होकर गणेश जी के साथ हो रही है? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन इसलिए होती है दीपावली पर क्योंकि वो पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी हमारे यहां से कभी जाती नहीं है, स्थिर हो जाती है।